Okay. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज नंबर 14.1 नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। ये वेक्टर्स के बारे में है, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छा जो है समझ आएगा और जो भी सम्स होंगे उनके कॉन्सेप्ट हम कोशिश करेंगे कि मुकम्मल तौर पर क्लियर करें। और सबसे बेहतर कोशिश मेरी ये होती है कि लेक्चर्स छोटे छोटे बनाऊं ताकि आप जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें शॉर्ट ड्यूरेशन में मैनेज कर सकें। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रोज़ाना अगर आप एक वीडियो भी कवर करें तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, जस्ट आप 6 to 7 मिनट्स मैक्सिमम एक टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो यू कैन गेन 2 to 4 मार्क्स ऑन डेली बेसिस इफ़ यू फॉलो दीज लेक्चर्स एनी हो। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप को गिवन है एक क्वेश्चन नंबर 1, वेक्टर u आपको गिवन है 3i + 2j - 5k। आई यूनिट वेक्टर 2j यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप का निशान यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और ये नीचे बेस में ये वेक्टर की सिंबल होती है। ऊपर भी आप वेक्टर लगा सकते हैं, अगर बेस को आप जो है अंडरलाइन कर दें तो ये भी वेक्टर की सिंबल है। आई यूनिट वेक्टर -5j यूनिट वेक्टर -k यूनिट वेक्टर और w वेक्टर जो है -4i यूनिट वेक्टर -j यूनिट वेक्टर +7k। यू जस्ट हैव टू इंसर्ट दी वैल्यूज। u की जगह पे उसकी वैल्यू जो कि गिवन है वो आप पुट कर देंगे 3i + 2j - 5k। आफ्टर दैट +2, बिल्कुल +2 आ गया। v की जो है v वेक्टर आपको गिवन है, v वेक्टर है जी आपके पास i - 5j - k। देन w प्लस की जगह प्लस आया, w की जगह उसकी वैल्यू आ गई -4i -j +7k। ये आपके पास, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। 3i पहले ब्रैकेट से आप खोल देंगे +2j -5k यूनिट वेक्टर प्लस, अब ये 2 ब्रैकेट में हर एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा 2i 2 5 10j -2k प्लस, अगर ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर के साइंस चेंज नहीं होते, एज इट इज सारे साइन आ गए। 4i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर, 7k यूनिट वेक्टर। अब आप इनको अरेंज करेंगे, i वाले के साथ मिला देंगे। i यूनिट वेक्टर्स को इकट्ठा कर दीजिए, 3i + 2i - 4i। j वालों को j वालों के साथ इकट्ठा कर देंगे। मैंने सेपरेशन के लिए ये टिक और क्रॉस यूज कर रहा हूँ। तो j वाले आगे जी आपके पास +2j -10j -j। एट द एंड आपके पास जो बच के जिन पे ना टिक है ना क्रॉस है वो आपके k हो गए, -5k यूनिट वेक्टर -2k यूनिट वेक्टर +7k यूनिट वेक्टर। 3 में 2 ऐड किया 5 में से 4 गए तो 1i रह गया, i यूनिट वेक्टर आपके पास रह गया। 1 कोफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं है। 2 में से 10 गए -8j -8 और -j +8 and 1 9, साइन बड़े नंबर का आएगा, ये आपके पास -8j ++ 5 and 2 7 -7 +7 7 -7k में से +7k यूनिट वेक्टर गए, कुछ भी नहीं बचा, ये सब कुछ आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जस्ट i -8j यूनिट वेक्टर बच गया। अब नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। u वेक्टर u v और w एज इट इज रहेंगे। अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसमें मैग्नीट्यूड का भी कॉन्सेप्ट आ गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्सक्यूज मी, 3v + w को फाइंड आउट करेंगे। 3v की जो वैल्यू गिवन है वो आप लिख देंगे i -5j -k
प्लस W की जो वैल्यू है वो आप लिख देंगे -4i -j प्लस 7k। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे 3v प्लस w 3i 3 5 15 -3k 3 अंदर ब्रैकेट में सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ब्रैकेट के बाहर पर प्लस का साइन है तो अंदर के साइन रिटेन होंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा, j यूनिट वेक्टर प्लस 7k यूनिट वेक्टर। अब अरेंजमेंट कर दी जाएगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, i को i के साथ मिलाया, 3i में से 4i के -i रह गया, -15j -j प्लस 15 एंड 1 16j प्लस माइनस 7 में से 3k 4, साइन बड़े नंबर का आया, यहाँ पे 4k आ गया। अब आपने इसकी क्या लेनी है, मैग्नीट्यूड लेनी है। मैग्नीट्यूड आपको पता है कि किस तरह से ली जाती है, इट इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग, 3v प्लस w, जस्ट यू हैव टू पुट द साइन ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं ये आपकी मैग्नीट्यूड को जो है शो करती हैं, ये पैरेलल लाइंस आपकी मैग्नीट्यूड को शो करती हैं। नाउ यू जस्ट हैव टू राइट द कोफिशिएंट्स। i का कोफिशिएंट है -1, स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, प्लस -16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। i यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर के आपने कोफिशिएंट्स राइट डाउन कर दिए, 3v प्लस w, स्क्वायर माइनस को खत्म कर देता है तो ये आपका 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इस पूरे को आप कैलकुलेटर पे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 273 मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगी। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप उसको सॉल्व कीजिए, इंशाल्लाह आपको इजीली वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।